हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग दुनिया। इस वीडियो में हम पैटर्न प्रिंटिंग का जो हमारा हैकर रैंक का चैलेंज है उसे एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, ये वीडियो बहुत लेट हो गया क्योंकि पहले मेरे पास उतने साधन नहीं थे कि मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन कर पाऊँ कंप्यूटर के थ्रू। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हैकर रैंक का ये चैलेंज बहुत ही फेमस चैलेंज है। जल्दी समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है इसमें। इसे हम एक तरह के कंसेंट्रिक पैटर्न भी बोलते हैं। इस चैलेंज में है क्या कि जैसे कि अगर यूज़र ने इनपुट अगर 4 दिया तो इस तरह का प्रिंट आउट होगा। आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो अगर यूज़र ने 4 दिया तो इस तरह का प्रिंट आउट होना चाहिए। मतलब कि आउटर लाइन पूरा 4 होगा, फिर उसके अंदर वाला जो हमारा स्क्वायर होगा, सब स्क्वायर होगा वो 3 से बना होगा, उसका सब स्क्वायर होगा वो 2 से बना होगा, उसका सब स्क्वायर होगा वो, मतलब कि एक एक करके डिक्रीज़ होते जाएगा और लास्ट में बीच में आएगा। ठीक, तो देखते हैं ये पैटर्न बन कैसे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि जो जैसा हमारा इनपुट है उसके अकॉर्डिंग हमारा रो और कॉलम कितना है। तो इनपुट हमारा यहाँ पे 4 है, तो देखते हैं रो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7। कॉलम कितना है? 1 2, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये रो था, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7। हमारा रो और कॉलम दोनों 7 है। यानी कि आप दूसरे क्वेश्चन से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, एक 2 का इनपुट होगा तो आपका उसमें रो था 5 एंड कॉलम था 5। तो वहाँ से और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपका रो और कॉलम है वो इक्वल है 2 टाइम्स इनपुट के -1, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले हमारा रो और कॉलम दोनों इक्वल है तो एक वेरिएबल लेंथ मान लेंगे जो कि हमारा लेंथ देगा रो और कॉलम का, जो कि इक्वल होगा 2 इंटू हमारा इनपुट साइज -1। ठीक, तो लेंथ ले लिया। तो ये क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कार्टेशियन प्लेन की तरह समझते हो कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक, तो ये जो 4 है ये 4 फर्स्ट पोजीशन पे है। यानी कि अपने जो हमारा 0th पोजीशन है, 0 पोजीशन से बस जस्ट मतलब कि 0th पोजीशन पे है। तो जो हमारा वैल्यू इनपुट है वही प्रिंट हो रहा है। ये जो 3 है ये हमारा 1th पोजीशन पे है। मिनिमम डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है और यहाँ से भी 1 है। कलर चेंज कर देते हैं, दो साइड से 1 है। तो हमारा जो इनपुट था उसमें से हम जो भी हमारा डिस्टेंस था उसे माइनस कर दिया और लिख दिया। सिमिलरली इसे देखो तो यहाँ से आपका वर्टिकल साइड से डिस्टेंस 1 आ रहा है और हॉरिजॉन्टल साइड से हमारा डिस्टेंस 1 2 3 आ रहा है। ठीक, 3 आ रहा है। तो मिनिमम क्या है? 1 है। यानी कि जो हमारा इनपुट है उसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया तो 3 आया, तो वही हमारा प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो तो यहाँ से ऊपर से आपका 1 आ रहा है, लेफ़्ट से आपका 1 आ रहा है, राइट से 1 आ रहा है और इधर से 1 2 3 4 5 आ रहा है और नीचे से 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो सबसे लेस डिस्टेंस क्या है? 1 है। इधर से उधर से कोई भी ले लीजिए और जो हमारा इनपुट है उसमें से जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस उसे माइनस किया तो इसे प्रिंट किया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि किसी भी एलिमेंट को आप उठाओ जिसे आपको प्रिंट करना है, कि उस एलिमेंट को उठाओ और उस एलिमेंट को आप उसके चारों साइड से उसका डिस्टेंस निकालो। चारों साइड से डिस्टेंस निकालो, अप से, बॉटम से, राइट से और लेफ़्ट से। चारों साइड से डिस्टेंस निकालो और इन चारों साइड में से जो भी आपका डिस्टेंस मिनिमम होगा उस मिनिमम को हमारे जो एन मान लेते हैं जो इनपुट था उसमें से माइनस कर देना, तो वही हमारा प्रिंट हो रहा है। ये ऑब्जर्व करो आप। जैसे कि ये 2 लिया तो 2 का राइट साइड से कितना डिस्टेंस है? 2 है। अप से कितना डिस्टेंस है? 2 है। बॉटम से कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4 है। लेफ्ट से कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4 है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ? 2 हुआ। तो मिनिमम का वैल्यू हो गया हमारा 2, एन का वैल्यू 4 है तो 4 - 2 यानी कि 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली अब 1 को अगर हम देखते हैं, जब हम 1 को देखते हैं तो 1 का आप डिस्टेंस निकालो। चलिए इसे क्लीन कर देते हैं। 1 का डिस्टेंस निकालो, अप डाउन राइट एंड लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट अप बॉटम। इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3। तो मिनिमम का वैल्यू 3 यानी कि 4 - 3 यानी कि 1, 1 प्रिंट आउट हो रहा है। समझ में आया हो क्या रहा है? आपको बस जो भी वैल्यू है उसका आपको चारों साइड से डिस्टेंस निकालना है।
और जो हमारा डिस्टेंस होगा वो उन सभी डिस्टेंस से जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे हम अपने इनपुट वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा और उसे हम प्रिंट कर देंगे। सिंपल। तो रो और कॉलम को प्रिंट करने का तो आपको मेथड पता ही है कि नेस्टेड लूप से हम करते हैं। ठीक, तो 2 लूप लगेगा, एक आउटर लूप लगेगा जो कि हमारा रो को डिनोट करेगा, एक हमारा इनर लूप लगेगा जो कि कॉलम को डिनोट करेगा, इनर लूप लगेगा जो हमारा कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक, तो ये समझ में आया। तो चलिए देखते हैं हम कोड क्या कहता है। एक ये रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, तो मैं इसे समझाता हूँ कोड के बाद। तो कोड में देखते हैं। सबसे पहले हमें तो अपना लेंथ एक डिसाइड करना होगा। जो हमारा इनपुट है स्कैनएप से इनपुट लिया, स्कैनएप से इनपुट लिया और लेंथ बना दिया 2 × n-1। हमने बताया था इनपुट से -1 कर देते हैं 2 टाइप्स करके। उसके बाद 3 मिनिमम बनाया, मिनिमम 1, मिनिमम 2, मिनिमम 3, मतलब कि सिंपल मिनिमम। तो मिनिमम 1 है हमारा वर्टिकल से डिस्टेंस निकालने का, मतलब वर्टिकल से ऊपर और नीचे इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम 1 होगा। जो हमारा मिनिमम 2 है वो हमारा हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस, मतलब कि इस पोजीशन के राइट और लेफ्ट से मिनिमम जो होगा वो हमारा मिनिमम 2 होगा। और इन दोनों का मिनिमम हम निकालेंगे और उसे हम मिनिमम में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको ए और बी में से मिनिमम निकालना है कौन सा है, तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मिनिमम इज इक्वल टू ए स्मॉलर देन बी है, तो आप ए होगा नहीं तो बी होगा। तो इससे आपको पता चल गया कि ए और बी में से मिनिमम कौन सा है। जब ए से बी से छोटा होगा तो मिनिमम का वैल्यू ए होगा, अगर छोटा नहीं होता बी होगा। सिंपल। तो इसी कंसेप्ट को हम पूरा यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए टर्नरी ऑपरेटर का। अगर मैं इफ एल्स से बताता तो ये बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 लूप लिया, बाहर का लूप जो कि रो को डिनोट करेगा, अंदर का लूप जो कि कॉलम को डिनोट करेगा। आई है सो रो को डिनोट कर रहा है, जे है सो कॉलम को डिनोट कर रहा है। यहाँ आप ध्यान रखना कि आई को मैंने 1 से शुरू किया और जे को भी 1 से शुरू किया है, क्योंकि हमें जो हमारा यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न का जो ये लेंथ होगा यहाँ पे जो इनपुट है वही इनपुट लाना है। तो हम अपने क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग हमें जो आई का वैल्यू आएगा उसे माइनस करना पड़ेगा 1 से, इसलिए हमने 1 से ही स्टार्ट किया आई को, ताकि 1 - 1 0 आ जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो, लूप में गया, मतलब एक एक करके लूप में जाएगा। तो लूप किस तरह से रन करता है कि पहले फर्स्ट रो कंप्लीट होता है, फिर सेकंड रो में जाते हैं, फिर थर्ड रो में जाते हैं, सिमिलरली इसी तरह रो में जाते हैं, रो वाइज कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, यानी कि 1 1 को प्रिंट करेगा। आई और जे का वैल्यू 1 1 है। तब आप यहाँ पे जब इसे आप बांटोगे तो इसे आप आधा और आधा हिस्से में देख सकते हो कि ये जो आपका लेफ़्ट साइड का हिस्सा है ये सिंपली आई का जो वैल्यू है वो आई और जे का जो वैल्यू है उससे आप डिनोट कर सकते हैं। और जब आप राइट साइड में जाते हैं तो लेंथ, जो आपका लेंथ है 7 माइनस आई का जो वैल्यू है वो आपको मिनिमम देगा, क्योंकि रिवर्स में देख रहे हैं। ये 7th वैल्यू है तो आप उल्टा देख रहे हैं, तो 7 में से जब आई का वैल्यू माइनस कीजिएगा तो इसका पोजीशन देगा, मतलब पीछे से देखना है इसलिए। तो हमारा लेंथ में से देखिए, जब हमारा आई का वैल्यू लेंथ माइनस आई से छोटा होता है तब हम आई -1 करते हैं, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड वाला देता है। ये तो वर्टिकल है, मतलब अप साइड वाला देगा, ये इधर वाला अप साइड वाला देगा, इधर से डिस्टेंस। अगर हमारा ये लेंथ माइनस आई से छोटा नहीं होता, मतलब बॉटम वाला साइड आ गया। बॉटम वाला साइड यानी कि नीचे से हम डिस्टेंस नापेंगे, नीचे से डिस्टेंस नापने के लिए जो हमारा लेंथ है उसमें से आई का वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो नीचे से डिस्टेंस नापाएगा। देख लीजिए, जैसे कि मुझे इसका डिस्टेंस नापना है तो नीचे से डिस्टेंस 7 था, तो यहाँ से आपको इसका डिस्टेंस अगर पता करना है तो आपको 7 माइनस जो ऊपर से डिस्टेंस था, जितना रो था 5 रो, ऊपर से जितना रो था उतना आप माइनस कर दिया तो आपको 2 वैल्यू आ गया, यानी कि आपको नीचे से डिस्टेंस का पता चल गया। समझे? अगर आपको ऊपर से डिस्टेंस पता करना रहता तो ऊपर से डिस्टेंस पता करने के लिए नॉर्मल जो आपका आई का वैल्यू है 5 हो जाता, लेकिन हमें मिनिमम डिस्टेंस पता करना है दोनों साइड से। तो एक तो आपको ऊपर से डिस्टेंस ये आया 5 और नीचे से डिस्टेंस आया 2, तो आपको मिनिमम पता करना है, तो मिनिमम 2 आया, तो मिनिमम 1 में आपको 2 को पुट करना है। इसलिए टर्नरी ऑपरेटर से यूज़ करके हम डायरेक्ट वैल्यू 2 ले रहे हैं। समझ में आया? इसलिए हम लेंथ माइनस आई कर रहे हैं। मतलब जब अगर वर्टिकल में देखेंगे तो नीचे से जब देखना होगा
मतलब कि हाफ के नीचे वाला एलिमेंट रहेगा, तो नीचे जो हम नीचे से डिस्टेंस लेंगे वो छोटा होगा। इसीलिए हमने जब आई का वैल्यू लेंथ माइनस आई से छोटा होगा तो आई माइनस वन, अगर छोटा नहीं होगा मतलब बड़ा होगा इस साइड में होगा तो लेंथ माइनस आई होगा मिनिमम डिस्टेंस। यही कंसेप्ट हमने हॉरिजॉन्टल के लिए भी अपनाया था। हॉरिजॉन्टल के लिए अगर राइट साइड में है तो जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उधर से हम पीछे से देखेंगे, यानी कि लेंथ माइनस जे होगा, कॉलम माइनस कर देंगे तो इसका पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक, अगर आपका लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो नॉर्मल जे माइनस आई, जे माइनस वन कर देंगे, जो आपका कॉलम है कॉलम में से वन माइनस कर देंगे तो आपको उसका पोजीशन पता चल जाएगा। माइनस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोजीशन हम जीरो से ले कंसिडर कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट पोजीशन वो जीरो है या टू है, वन है या टू है। ठीक, अब जो आपका वर्टिकल से आया मीन वन और आपका हॉरिजॉन्टल से आया मीन टू, आपको इन दोनों का मिनिमम निकालना है, जो कि हमने किया था। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा एन में से माइनस हो जाएगा और वही हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो वही किया, यहाँ पे हम वर्टिकल का निकाले, समझ में आया। जब आपका वर्टिकल में अपर हाफ में होगा तो आई माइनस वन देगा, जब आपका लोअर हाफ में होगा तो लेंथ माइनस आई देगा, क्योंकि नीचे से देखना है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल साइड में अगर लेफ़्ट साइड में होगा तो जे माइनस वन, अगर राइट साइड में होगा तो हम पीछे से देखेंगे, इसलिए लेंथ माइनस जे। अब दोनों का मिनिमम निकाले, अब दोनों में से हम कंपेयर कर लिए कि जो भी छोटा है वो हमारा मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा। मीन वन अगर मीन टू से छोटा है तो मीन वन, अगर नहीं है तो मीन टू हो जाएगा, और लास्ट में हमारा प्रिंट हो जाएगा एन माइनस मीन एन। जो मिनिमम का वैल्यू है वो एन में से माइनस होकर प्रिंट हो जाएगा, हमारा पैटर्न बनने लगेगा। सिंपल। अब रो कॉलम ख़त्म, एक रो ख़त्म होगा तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, सेकेंड रो पे अप्लाई होगा। बस यही था कंसेप्ट इसका, कि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालना है समझ में आया? आप कोड देख सकते हो, ध्यान से कोड लिखना, मैं डिस्क्रिप्शन में कोड भी दे दूंगा। मैं लास्ट वीडियो में जो लिया था उसमें सिर्फ एक ही मीन वेरिएबल से लेकर बना दिया था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसलिए मैंने ये मिन वन मिन टू करके किया था, कर दिया इस वीडियो में। ये ज़्यादा बेटर है कोड, ज़्यादा रीडेबल कोड है। बस आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप वर्टिकल से देखोगे तो ऊपर से अगर देखोगे तो नॉर्मल जो आपका आई का वैल्यू है उसमें से आप माइनस वन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लेकिन आपको नीचे से अगर देखना है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है रो का उसमें से आई का वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा। जैसे कि ये पोजीशन है आई, और आई का वैल्यू आपका 5 हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 7 माइनस 5 इक्वल 2 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 2 आना चाहिए, और आ भी रहा है क्योंकि मैक्सिमम में से आप इतना माइनस कर दे रहे हो, ये पूरे में से आप इतना माइनस कर दे रहे हो तो आ जा रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।